सभी को प्रणाम। कमांड प्रोटोकॉल। तो ये कमांड क्या है, हम किसको देना है? तो अगर हमारा धरती जो है, जिसको हम मदर अर्थ कहते हैं, वहाँ पे एक एसेंशन की प्रक्रिया चल रही है, जहाँ पे हम लोअर ऊर्जा से एक हायर ऊर्जा में प्रवेश करने जा रहे हैं, धरती के साथ साथ सभी जीव गण। तो यहाँ पे हम सभी को पता है कि हम एक कंट्रोलिंग सिस्टम में है, जिसको माया या मैट्रिक्स भी कहा जाता है। तो उन सभी कंट्रोलिंग सिस्टम में रहकर हम कौन से ऐसे चीजों को भी यूज कर सकते हैं, जिसको जिसके थ्रू हमको इमीडिएटली हेल्प मिले, और हमारे जो ऊर्जा और वाइब्रेशन जो हर समय अपने कॉन्शियसनेस के अनुसार जो उतार चढ़ाव होती रहती है, उसमें हम बैलेंस बनाए रख सकते हैं। हम सभी आगे बढ़ते हैं अपने एसेंशन प्लान को और शार्प और सटीक बनाने के लिए। कुछ गैलेक्टिक कमांड्स को हम आज प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे। और ये सभी कमांड जो है, पिछले सेशन में जब हमने गैलेक्टिक कोडेक्स को समझा, उसी कोडेक्स के ही आधार पे है। यानी कि हम सभी का जो सोल आर्किटेक्चर, सोल प्लान है, उसको ध्यान में रखते हुए ही ये सभी कमांड्स बनी हैं। उसके उसको कोई प्रतिबंध करना, उसके विपरीत दिशा में जाना, या किसी भी तरह हमारे प्लान, डिवाइन प्लान को ये चोट पहुंचाए, ऐसा कोई भी नहीं है। सो all these commands are prepared with respect to this galactic codex, which we have discussed in our previous session. So आज हम एक एक कमांड को समझेंगे। पहला कमांड है कमांड पीबी स्टारडस्ट। दूसरा है कमांड 771। तीसरा है कमांड 1221। तो पहला कमांड क्या है? कमांड पीबी स्टारडस्ट। तो पहले इसको किस किस चीजों में हेल्पफुल है, इसको हम समझेंगे। फिर कैसे इसको उपयोग करना है, उसको समझेंगे। पहला पार्ट क्या है? पहला पार्ट लाइट फोर्सेस बताते हैं कि दिस प्रोटोकॉल हैज बीन डेवलप्ड बाय लाइट फोर्सेस, स्पेसिफिकली द प्लीडियन फ्लीट। प्लीडियंस जो हमारे गैलेक्टिक साथी है, भाई बहन है, जो लाइट फोर्सेस में से प्लेडियन साथी हैं, उन्होंने मिलकर ये कमांड को बनाया है। और ये किस लिए बनाया है? टू रिलीव द पेन कॉज्ड बाय नर्वस डिसऑर्डर्स। बहुत सारे साथी प्रश्न पूछते हैं मेडिकली, उनके कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हैं, या तो दैनंदिन जीवन में वो पेन स्ट्रेस से गुजर रहे हैं। सो उन सभी चीजें क्या है? असल में ये हमारे लिए एक एक ऑब्स्टैकल है, प्रतिबंध है, क्रिएट करता है, ताकि हम ध्यान साधना नहीं कर पाए, खुद को नहीं जगा पाए। सो ये प्रतिबंध कहाँ से आती है? वो आती है, पहला क्या है, हमारे बहुत सारे शरीर हैं, जैसे कि स्थूल शरीर है जिससे हम देख पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं। उसके ऊपर हमारा प्लाज्मा बॉडी है, इथरिक बॉडी है, मेंटल बॉडी है, इमोशनल बॉडी है, एस्ट्रल बॉडी है। ऐसे अनेकों शरीर हैं। सो स्थूल के अलावा जितने भी शरीर हैं, वो सब ऊर्जा शरीर है, ऊर्जान्वित शरीर है। सो प्लाज्मा बॉडी में बहुत सारे एनोमली हमको क्या करते हैं, वो ऑल टाइम हमको हैम्पर करने का, हमारे वाइब्रेशन को बिगाड़ने का प्रयास सतत करते रहते हैं, चाहे कोई भी व्यक्ति हो इस धरती पे, जो भी है। उसके अलावा भी जो ये फिजिकल पेन है,
जो शारीरिक पीड़ा है इस स्थूल शरीर में, लाइट फोर्सेस बताते हैं कि ये सेकंड मोस्ट पावरफुल ये प्रतिबंध है, ऑब्स्टेकल है हमारे लिए, एक एसेंशन के लिए बाधा है। और वो कब और पावरफुल हो जाती है, जब हमारा नेगेटिव फ्री विल जब उसके साथ अटैच हो जाती है, तब ये जो फिजिकल पेन है वो हमारे वाइब्रेशन, ऊर्जा और कॉन्शियसनेस को ये एकदम से डाउन कर देता है, चाहे हम कितने बड़े भी स्पिरिचुअल सीकर हो। सो इसीलिए हमने जब गैलेक्टिक कोडेक्स हमने डिस्कस किया और डेली वर्कशॉप को डिस्कस किया, उसमें बार बार हम इस चीज को हाईलाइट करते रहे कि ये जो वॉर है ये पॉजिटिव फ्री विल वालों का है और नेगेटिव फ्री विल वालों का है, और दोनों एक दूसरे से लड़ नहीं रहे हैं, अपने अंदर लड़ रहे हैं। और अपने अंदर की लड़ाई में वो जो अपना एक स्वतंत्र इच्छा देते हैं, उस हिसाब से ये रियलिटी चेंज हो जाता है। जिस साइड पलड़ा भारी है, उस टाइप का मैट्रिक्स में आनंद या तो दुख का रचना होती रहती है। तो इसी तरह ये जो फिजिकल पेन है, जब ये हमारा नेगेटिव फ्री विल के साथ जब जुड़ जाता है, तब ये इतना हाइपर ट्रिगर होता है हमारे जो भी कॉन्शियसनेस है। हायर कॉन्शियसनेस है तो ट्रिगर जो है वो उतना ही हायर होगा, लोअर कॉन्शियसनेस है तो उतना ही लोअर होगा। उससे एक और भ्रम पैदा हो सकता है कि ये हायर को हायर करेगा, मतलब हायर को उतना क्षति पहुंचाने का वो ट्रिगर करेगा, क्योंकि एनोमली सभी के अंदर है। और वो एनोमली हमेशा ट्राई करता है कि वो ऊर्जा जो है, उसके अंदर का जो ऊर्जा है, वो खींच कर हार्वेस्ट करके वो मैट्रिक्स को वो देता रहे, ताकि मैट्रिक्स ऑल टाइम चलायमान रहे। सो हायर कॉन्शियसनेस वालों को उतना ही ज्यादा ध्यान देना है, लोअर वालों को तो ध्यान देना ही है। तो जिसका जितना जर्नी में वो हायर तीव्र गति से बढ़ रहा है, उसको ध्यान पूर्वक अपने फ्री विल को स्ट्रेंथन करना है ताकि वो पॉजिटिव में रहे। ये कहाँ से निकलता है? इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम imperfect evolution of CNS. CNS is सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो हमारा मेन स्नायु तंत्रिका है। उसका अगर इवोल्यूशन या तो ग्रोथ अगर परफेक्टली हुई नहीं है, वो कैसे ग्रो करती है? तमाम सारे जन्म के बाद जन्म, जन्म के बाद जन्म जब हम लेते हैं इस मैट्रिक्स के अंदर, वो क्या करता है, जैसे जैसे हम हायर डायमेंशनल फ्लो में रहते हैं, एक एसेंशन के पाथ में रहते हैं, तो हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, सेंट्रल चैनल है, उतना अच्छे से ग्रो करता है। और अगर वो अगर विघटन हो जाए, उसमें अगर विपरीत चीजें होने लगे, तो फिजिकल ये जो प्लानट है हमारा, जो स्थूल जगत का ये ग्रह है, उतना ही उसके अंदर एनोमली होती है, तो ये उतना इम्परफेक्ट ग्रो करता है। तो जैसे आज हमारे एक साथी पूछ रहे थे कि कैसे हमारा जो प्रोग्रेस है, एसेंशन है, धरती के साथ कैसे जुड़ा हुआ। इसी तरह धरती में, जिस धरती पे जितना एनोमली का क्वांटिटी है, उस धरती पे जन्म लेने वाले सभी जीवों का उतना ही सेंट्रल नर्वस सिस्टम इम्परफेक्ट इवोल्यूशन होता है, मतलब अच्छी से तरह से नहीं होता है। छठा पॉइंट ये है कि सप्रेस्ड गिल्ट, सप्रेस्ड इमोशंस, past life soul contracts with dark forces are the root cause of less efficacy of this protocol. अगर ये प्रोटोकॉल को आप यूज करना चाहते हैं, उपयोग में लाना चाहते हैं, तो आपके अंदर ये चीजें अगर कम है, तो आपका इसका ज्यादा फायदा ले सकते हैं। क्या क्या चीजें हैं? गिल्ट,
इमोशंस जो सप्रेस्ड इमोशंस हैं, जिसको हम ऐसा अतृप्त इच्छाएं बोल सकते हैं। और पास्ट लाइफ सोल कॉन्ट्रैक्ट्स विद डार्क फोर्सेस के साथ हमारा पूर्व जन्म का जितने भी नेगेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, वो इस चीज को और कमजोर बना देता है। यानी कि हम देख पाते होंगे कि हम सभी स्पिरिचुअल है, सभी स्पिरिचुअल रास्ते में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन किसी में कम कंफ्यूजन है, किसी में कम रुकावटें हैं, किसी में ज्यादा है, किसी में ज्यादा ऑब्स्टैकल्स हैं, बाधाएं हैं। सो ये अपने अपने लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस के अनुसार ये प्रोटोकॉल उसके लिए उतना लाभदायी हो सकता है। तो ये किसके लिए लाभदायी है? जब भी हमारे सामने शारीरिक कोई भी पीड़ा हो, वो सभी पीड़ाएं हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जुड़ी हुई रहती है। यानी कि जितने सारे नाड़ी है, स्नायु तंत्रिका है, उसमें अगर कोई नेगेटिव ऊर्जा अगर बीज डालकर वो एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी अगर फ्लो करना शुरू कर दे, तब हमारे अंदर वो पीड़ाएं जागृत हो जाती है। तब क्या होता है? तब अगर हम देखिए, पीड़ा अगर हुई तो वो क्या इंसान वो ध्यान में बैठ सकता है? क्या किसी चीज को वो अटेंड कर सकता है? किसी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को कर सकता है? नहीं। उसके सामने ऑब्वियस बात है कि वो बाधाएं उसके सामने प्रकट होंगी ही होंगी, चाहे मेंटली मानसिक तौर पे हो या फिजिकली हो। तब अगर आप अपने एसेंशन पाथ को और सटीक बनाना चाहते हैं, तो ये लाइट फोर्सेस का एक गिफ्ट है कि हम ये कमांड को सिर्फ 3 बार कहें, चाहे मुंह खोलकर हो या आंखें बंद करके शांति साइलेंटली हो। तो क्या कमांड है? कमांड है कमांड पीबी स्टारडस्ट। फिर से याद रखिए, नहीं तो लिख कर रख लीजिए। कमांड पीबी स्टारडस्ट, जैसे ये टाइटल में लिखिए, इसको आपको 3 बार कहना है, मुंह खोलकर हो, साइलेंटली हो। तब क्या है कि लाइट फोर्सेस क्या करते हैं, उसके जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसको एडजस्ट करते हैं। यानी कि वहां पे ही वो नेगेटिव ऊर्जा का बीज पड़ा हुआ है, सो उसको वो एडजस्ट करते हैं। और जो पेन का जो सिग्नल है, जो नर्वस सिस्टम में जो इम्पल्स डाल रहा है कि तुझे वहां दर्द है, तू उसमें कुछ कर नहीं सकता, ये जो सब चीजें आ रही है, क्योंकि स्नायु से मन भी जुड़ा है, ब्रेन भी जुड़ा है, और हमारा पूरा शरीर का सारे लिम्स जुड़े हुए हैं, जिसको हम अवयव भी कहते हैं। तो वो जब एडजस्ट होता है, तब क्या होता है, धीरे धीरे वो पेन का सिग्नल जो है कम होता शुरू हो जाता है। फिर हम उस पेन से मुक्त हो जाते हैं। सो ये हम सभी के लिए एक डिवाइन गिफ्ट है कि हम ये कमांड को सिर्फ 3 बार कहें, जब भी हमारे शरीर में कोई भी पीड़ा हो, कहकर बस छोड़ देना है। और या तो आप विजुलाइज कर सकते हैं, अगर विजुलाइजेशन पावर अगर ज्यादा है, तो आप विजुलाइज कर सकते हैं कि आप उस पेन से मुक्त हैं। अगर नहीं, तो बस आपको सिर्फ 3 बार कहना है। फिर क्या होगा कि धीरे धीरे देखिए कि उस, चाहे वो एक्यूट पेन हो या क्रॉनिक पेन हो, यानी कि एक्यूट मतलब तुरंत आई, आपको पता नहीं था। क्रॉनिक मतलब बहुत लंबे सिरे से चल रहा है वो दर्द जो है, वो दोनों जगह पे ये आपको लाभदायी हो सकता है। अब नेक्स्ट कमांड क्या है? ये है कमांड 771। आप लिख के रख सकते हैं, ये टोटल है, खाली 771 नहीं, कमांड 771। तो ये प्रोटोकॉल क्या बताता है कि ये भी प्लीडियन साथी जो हैं, लाइट फोर्सेस के जो एक पार्ट हैं, उन्होंने ही ये ह्यूमैनिटी के लिए बनाया, ताकि ह्यूमैनिटी का जो एसेंशन पाथ है वो सटीक तौर से चले, सटीक रास्ते पे चले, ताकि वो उसके अंदर नेगेटिव बॉम्बार्डमेंट ना हो। तो ये किस लिए बनाई गई? टू रिसीव द हीलिंग, वो हीलिंग के लिए है। ये चीजें अगर आप जान गए, उपयोग में ले आए, आपका एसेंशन का जर्नी का चाबी सिर्फ आप खुद हैं।
पहला फिजिकल पेन दूर हो गया। अब दूसरा है मानसिक चिंताएं। क्या क्या है? नेगेटिव इमोशनल ट्रोमा, जो ट्रोमा या तो बहुत सारे इवेंट्स आपको सताते रहते हैं मानसिक तौर से। नेगेटिव फीलिंग्स, खराब जो भावनाएं, रिपीटेटिव नेगेटिव इवेंट्स आपके लाइफ में हो या तो ड्रीम में हो, स्वप्न में हो या कॉन्शियस जगत में हो, चेतना जगत में हो। आप किसी भी इवेंट को अगर बार बार फेस कर रहे हैं, नेगेटिव इवेंट्स को, वो भी एक प्रोग्रामिंग है, उसको भी आप हटा सकते हैं। और चौथा क्या है? इमोशनल वुंड्स, यानी कि जो मानसिक घाव है, किसी इवेंट के वजह से आपके अंदर वो बंद कर रह गया है कि वो सारे नेगेटिव इवेंट्स थे। तो इन सभी से अगर आप धीरे धीरे छुटकारा पाना चाहते हैं, उसके लिए भी एक कमांड है लाइट फोर्सेस के द्वारा। वो है कमांड 771। ये कितना बार करना है? सिर्फ 3 बार। 3 बार आप कह कर सकते हैं, या तो ध्यान की स्थिति में आंखें बंद करके हो या लेटे हुए हो, किसी भी स्थिति में आपको 3 बार सिर्फ आपको कहना है। तो आपका जो ऊर्जा का स्तर है, ऊर्जा के सारे शरीर हैं, उसी में ही ये सब बीज हैं। उन सभी को लाइट फोर्सेस स्कैन करके क्या करते हैं कि आपको जो सटीक हीलिंग है वो आपको प्रदान करते हैं। तो उसके लिए क्या विधि है? आपको कमांड 3 बार बोलनी है, फिर आपको 20, कम से कम 20 से 30 मिनट तक आपको लेटे रहना है, रेस्ट लेना है। तब क्या है कि मैंने जितना इन चीजों को पढ़ा, इसके अंदर बहुत सारे लोगों ने अपने अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं। उन सभी ने यही लिखा कि उनके अंदर के जो ट्रॉमा थे, खराब जो फीलिंग्स थे, अनुभव या तो इच्छाएं थे, किसी बार बार नेगेटिव इवेंट उनको सता रही थी बार बार होकर, वे सारे 1 महीना के अंदर उनको ऐसे ऐसे ड्रीम्स आए, यानी कि अवचेतन मन से वे सारे विजन्स जो थे वो क्लियर आउट किया गया। उन सभी को ये प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस हुआ। और जब मैक्सिमम 1 महीने के बाद ना वो ट्रोमा रहा, ना वो फीलिंग्स रही, ना वो बार बार घटने वाली नेगेटिव घटनाएं रही। कितना पावरफुल चीज है देखिए। सिंपल है। ये जब तक आपको क्लियर नहीं हो जाता, आपको रेस्ट करने से पहले ये बेस्ट टाइम है, क्योंकि आपको 20 से 30 मिनट तो एटलीस्ट रेस्ट करना है, क्योंकि तभी आप अवचेतन मन के अंदर जा सकते हैं। तो कमांड को 3 बार पुकारना है, साइलेंटली हो या बोल कर हो, फिर लेट जाना। तब बाकी का जो हीलिंग का प्रोसेस है वो लाइट फोर्सेस खुद उसको हैंडल करेंगे। आप सभी को धन्यवाद इस सेशन में भाग लेने के लिए, और इन सभी कमांड का आप भरपूर फायदा लीजिए, क्योंकि जितना हमारा लाइफ स्मूथ होगा, हम उतना अपने चेतना के ऊपर काम कर सकते हैं। मैट्रिक्स का जितना बोझ रहेगा, उतना हमारा इवोल्यूशन जो है स्लो होता रहेगा। बेटर है कि उन सभी चीजों का, जो मैट्रिक्स का जो दबाव है, उन सभी का जो सोल्यूशन है, आप लाइट फोर्सेस से हेल्प ले सकते हैं, ताकि आप अपने चेतना के ऊपर काम करने के लिए भरपूर समय और परिस्थिति का फायदा लें, क्योंकि समय बहुत कम है। चेतना के स्तर पे एक फैमिली बनकर हम आगे बढ़ते रहें। तो सभी को धन्यवाद, ग्रेटिट्यूड, नमस्ते।